इतनी जल्दी? बोला हुजूर हमका कुछ देखना तो था नहीं, अलमारी खोला जिस पर गिलाफ देखा लेके चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। एक कुरान तुझे दुनिया की किताबों के साथ रहना, दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए, इसलिए किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए, किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया। और एक काबा तू मस्जिद हराम है, मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के बराबर तुझे न समझा जाए, इसलिए काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। और ये अल्लाह के वली, कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तुझे लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए, इसलिए वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। जब तक काबतुल्लाह से गिलाफ तुम नहीं उतार सकते, तब तक वलीउल्लाह से भी गिलाफ उतरने नहीं पाएगा। ये मसला जैसे ही हल हुआ, सुकून हो गया। हमारे बाबा दादा पे अल्लाह की रहमत हो, चादर गिलाफ चढ़ाना सिखा दिया, काबतुल्लाह तक पहुंचा दिया। अब हज कहाँ से शुरू होगा? तवाफ नो, सब बाद में। जाओ हजर असवद के सामने पहले खड़े हो, नियत करो, चूमो, फिर स्टार्ट होगा हज। चूमने के बाद ही स्टार्टिंग है। तो अगर कहीं चूमना शिर्क होता तो वो हज में क्यों होता? बड़ा सीधा सा जवाब है। अल्लाह के रसूल ने चूमा है, इसलिए हम चूमते हैं। ओके, हमारे चूमने की वजह बाहर जाहिर हो गई। चूमने की वजह क्या है? नबी ने चूमा, ये वजह है। अब बताओ, नबी ने क्यों चूमा? वो किसके लिए चूमे? हम तो इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? इसीलिए मेरे नबी ने चूमा कि लोग चूमने को शिर्क ना समझें। चूमने को हराम भी ना समझें, ये रुकन है हज का। और कैसे कैसे चूमने का तरीका बताया इस्लाम ने। होठ लग जाए तो लगाओ, ऐसे लगा के आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस लगा, हट गया। और अगर दूर है तब कैसे चूमे? का होठ मत लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ चूम लो। हजरे अस्वद से जब हाथ लगेगा और हाथ ही चूम लोगे, बोसा हो गया। ये मेरा हाथ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको चूमना, हजरे अस्वद को चूमना हो गया। बोले हाँ, टच किया है, हजरे अस्वद को टच किया है, सच किया है। सरकार अगर हाथ भी ना पहुंचे तो डिस्टेंस हो। बोले हाथ में कोई डंडा उंडा ऐसा है का, वही टच करके वही डंडा चूम लो। समझे आप? हम लोग डंडा चूमते हैं, डंडा खाते नहीं। सरकार अगर वो भी ना हो, इतनी दूर है हम कि डंडा भी काम ना करे, तो बोले हजरे अस्वद के लेवल में अपना हाथ ऐसे खड़ा करो, नियत करो, तवज्जो, तवज्जो,
तवज्जो चूम लो, ये भी हजरत असवद का चूमना है। तवज्जो जो है वो करीब ले जाता है, ये हमें हज ने सिखाया है। तो तवज्जो, दूर वाला तवज्जो करे तो हजरत असवद के करीब हो सकता है। तो अगर गुजरात वाला नबी की तरफ तवज्जो करे तो गुंबद खजरा के करीब कैसे नहीं हो सकता। वो जन्नती हजर है। हजरत असवद को बोलेंगे वो पत्थर जो है जन्नती है, काला है। अल हजरुल असवद, अल हजर माने पत्थर, असवद माने काला। देखा आपने, इंडिया में सफ़ेद सफ़ेद चूमने नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा हज करने आओ काला काला चुमवाऊंगा। क्योंकि वो काला है तो क्या हुआ, आला है। जन्नती हजर है। क्यों चूमा आपने? जन्नती हजर है। सोचने वाली बात है, छोटा सा जुमला है, याद रखना। जन्नती हजर चूमते हो, जन्नती बशर नहीं। दोनों जब जन्नती हैं तो हजर बड़ा या बशर बड़ा? बोले पतली गली से निकल लो और जाते जाते का इस पे नबी का लब लगा है, होंठ लग गया नबी का। लिप्स ऑफ प्रॉफिट टच्ड हजर असवद, लिप्स ऑफ प्रॉफिट, लब लगा। ये लब है, ये लगा। इनसे पूछो, हजर असवद तो वो है जिस पर लब लगा। चल देख, गुंबदे खजरा में सब लगा। जिस पत्थर पर लब लगे कयामत तक चूमा जाए, जिस कब्र में सरकार का सब लगे, सब सब, कहाँ लब कहाँ सब। लब का ये आलम है तो सब का आलम क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत असवद को चूमा है, हम चूमेंगे। आदमी को कहा चूमा जो हम आदमी को चूमे, नबी ने इंसान को कहा चूमा जो हम इंसान को चूमे, नबी ने बशर को कहा चूमा जो हम बशर को चूमे। तुम भी इसी तेवर से बोलना, मेरे नबी ने हजरत असवद को भी चूमा है, आदमी को भी चूमा। चैलेंज है मेरा, इंसान को भी चूमा है, बशर को भी नबी ने चूमा है। बोल, इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? इमाम हुसैन को चूमा है कि नहीं? गुलुए हसनैन को चूमा है कि नहीं? रुखसारे हसन और हुसैन को चूमा है कि नहीं? अब अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में हजर असवद को चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा, और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया, ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद। इसीलिए खुदा ने फरमाया हिज्जुल बैत मन इस्ता इलैहि सबीला, इरादा करो पक्का हज के लिए अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, और ये तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में है। हमसे बहाना कर सकते हो, रब से तो तुम्हारी पोजीशन एकदम क्लियर है कि अगर तुम्हारे पास 5-10 लाख रुपया है, सेफ है, तुम पर हज फर्ज है। लाइफ में एक ही बार करो, लेकिन करो ताकि गलाब चढ़ाना भी आ जाए और जन्नती चूमना भी आ जाए। चूमने के बारे में एक बात क्लियर कर दूं, चूमना सवाब है, चूमना सवाब है।
चूमना गुनाह है, चूमना गुनाह है। चूमना न गुनाह है न सवाब है। 3 किस्म का चूमना है और तुम तीनों को जानते हो। इसमें तो ऐसे भी लोग होंगे जो चूमने में मेरे भी उस्ताद होंगे। तीन किस्म का चूमना। हमने अपने बच्चे को गोद में लिया, चूमा, ना सवाब ना गुनाह, जायज है ना, तो चूमना जायज है। बेटे के माथे को बाप ने चूमा, जायज है। गोद में बच्चे को लेकर के उसका रुखसार चूमा, जायज है, जायज है। माँ के कदमों को चूमा सवाब है। देखा आपने बीवी में और अम्मा में कितना फर्क है। बीवी को चूमा तो जायज है, अम्मा के कदमों को चूमा तो सवाब है। जायज सवाब के बराबर नहीं होता, बीवियां माँ के बराबर नहीं होती। तो बच्चों को चूमा जायज है, माँ के कदमों को चूमा सवाब है, पड़ोसन को चूमा तो हराम है। शिर्क तो होता ही नहीं। शिर्क तब होता है जब वो सिफत अल्लाह की हो और वो दूसरे में मानी जाए। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह अलमाइटी। जैसे हम सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह को करते हैं, ये सजदा इबादत किसी और को करेंगे तो शिर्क। चाहे पीर साहब को करें तब भी शिर्क, सजदा इबादत। हमने बहुत देखा कि चूमना कई किस्म का, तो 3 ही किस्म का निकला। सवाब है या जायज है या हराम है, शिर्क तो निकले ही नहीं। हमें जब तुम अल्लाह को चूम नहीं सकते तो शिर्क होगा कैसे। और आसान कर दूं, चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। इतना बड़ा दावा आपके दिलों में उतारूंगा, आपके जहन में उतारूंगा इंशाल्लाह, और नहीं उतार पाया तो खुद उतर जाऊंगा। मुझे उतारने के लिए बैलेट बॉक्स की ज़रूरत नहीं। जिनकी किस्मतें डब्बों में बंद हों वो हमें आंखें दिखाते हैं। मिट गए राजा, छा गया ख्वाजा, बजाते रहो अपना बाजा। जो माल जहां से मिलता है वहीं से छिनता है। ये नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ है जी। जो माल जहां से मिलेगा वहीं से छिनेगा भी। हजरत आदम हिंदुस्तान में आए, पहला कदम रखा, आबादी बिल्कुल नहीं थी, दूसरा कोई आदमी ही नहीं था, अकेले हजरत आदम आए। तो जहां आए उस धरती के मालिक वही हुए, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं जो मुकाबला करे। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी है। पूरी धरती खाली है। आदम आए, भारत में आए, अपना कदम रखा और इसके मालिक बन गए। हमको आंख दिखाते हो, ये हमारे बाप की जमीन है।
ये उनके चरणों का प्रताप है। तो बनाया आदम ने, हम कौन थे क्या थे पता नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज आए, खुतबुल अख्ताब आए, सरकार गंज बख्श लाहौरी आए, जकरिया मुल्तानी आए, बाबा फरीद गंज शकर आए, और उन्होंने हमको हिंदुस्तानी बनाया। मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी शमनान छोड़कर यहाँ आए और उन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाया। तो हमारी नागरिकता वलियों के दफ्तर से बनी है, वहां से छीनेगी तब छीन पाओगे, वरना तुम बनाते रहो, तुम अपना लॉ बनाते रहो। इतने लोग घुसपैठिए हैं, कहते रहो, चैलेंज नोट कर लो, 2 साल 3 साल गुजर जाएगा, इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी को देश से निकाल सके। शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, शाहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, करामते हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अगर आज किसी को अपने बाप और अपने बाप के बाप के बाप के बाप का जन्म भूमि बतानी हुई, नाम बताना हुआ, तो फातिमा के खानदान से आंख मत लड़ाना। इनकी औलाद को आदम तक अपने सारे बाप का नाम मालूम है। अपनी बताओ कि सिंध से क्या लेके आए। शेख अपनी अपनी देख, दादा का नाम तुम बता नहीं सकते। बोले जो भी हिंदुस्तान में है वो हिंदू है, इन्हें ही नहीं मालूम कि ये लफ्ज जो है हिंदू, ये ईरानियों का दिया हुआ है। शास्त्रों में ये शब्द नहीं है, चारों वेद में हिंदू शब्द नहीं है, पुराण में नहीं है, गीता में नहीं है, किसी भी धार्मिक शास्त्र में ये शब्द ही नहीं, ये ईरानियों ने दिया। जानते हो ईरानी में हिंदू के माने काला। भाई शब्दकोश है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं शब्द डिक्शनरी नहीं बदल सकता। वो इंतहाई गोरे थे, भारत में आए, देखा ये काले हैं सब लोग, किसमें सुमाचिस्ट हिंदू। बताइए, इनको गर्व है कि हम काले हैं। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा। डरना नहीं, मैं खानदान अहले बैत की तरफ से बोल रहा हूं, गुजरातियों डरना मत, हिंदुस्तानियों डरना मत, क्योंकि जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिताबत, शेरे हिंदुस्तान, शहंशाहे खिताबत, शेरे हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, करामते हुजूर मुहद्दिस आज़म, तकबीर, शहजादे नारे हुजूर रिसालत, मुहद्दिस आज़म, गाज़ी मिल्लत, गाज़ी मिल्लत, शहजादे मखदूम सिमला, शहजादे गौसे जीला, नारे तकबीर।
बताऊं ये शिर्क से बचाता कैसे है? एक बार डायरेक्ट पूछता हूं, बताओ अल्लाह को छू सकते हो? कैन यू टच? कैन यू किस? क्या अल्लाह को पकड़ सकते हो? क्या बाबा बोला महदूद, हम महदूद। वो अनंत है, हम अंत हैं। वो असीमित है, हम सीमित हैं। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। बाबा हम अल्लाह को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, चूम नहीं सकते। तो अल्लाह वही है ना जिसे छुआ ना जा सके, जिसे चूमा ना जा सके। ताई पीछे वालों तो खड़े हो बेचारे, बैठने की जगह नहीं, आप अल्लाह को चूम सकते हैं? हैं? अब इधर बाधा तुम लोगों के लिए मैं खड़ा हो गया। अल्लाह को चूम सकते हो? ताई आप बहुत काबतुल्लाह गए हो, अल्लाह को चूम सकते हो? और ये स्टेज पर बैठी हुए VIPs अल्लाह को चूम सकते हो? टाई फाइनल, नक्की, पक्का, लॉक कर दूं? तो जब ये तय है, तवज्जो, जब ये तय है कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो फिर ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। इसीलिए हजर अस्वद को चूमो ताकि वो खुदा ना समझा। या रसूल अल्लाह, अंदर 360 थे, 360 एक एक करके आपने बाहर कर दिया, उनकी जो सही जगह थी वहां पहुंचा दिया। ये हजरी अस्वद को क्यों नहीं बदल दिया आपने? जन्नती है तो क्या हुआ? इसको अबू जहल ने चूमा है, अबू लहब ने चूमा है, अदवा शैवा ने इसको चाट डाला है, थूक लगा है। अब जब संपूर्ण परिवर्तन हो रहा है तो जिब्रील से कहिएगा अगली बार जन्नत का एक और कोई अच्छा साफ सुथरा पत्थर ले आइए, वो लगा दीजिए। इसको क्यों? सारे पत्थरों को काबे से निकालने वाला मेरा आका हज अस्वद को क्यों नहीं निकाल रहे हो? जवाब मिलेगा हाशमी, सुन, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। तवज्जो, तेरा नबी पत्थरों का दुश्मन नहीं है। काबे से वही निकाला जाएगा जो पूजा जाता था, वो नहीं निकलेगा जो चूमा जाता था। तो मेरे नबी ने बता दिया, पूजना और है, चूमना और। जो पूजे जाते थे वो आउट हो गए, जो चूमा जाता था उसे बरकरार रखा गया। तो कहीं ऐसा ना हो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर लोगों ने उन्हें खुदा का बेटा इब्नुल्लाह कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामतों को, गरीब नवाज के मुहियुल उक़ूल बातों को, मखदूम शमनानी के चमत्कारों को, औलिया अल्लाह के चमत्कारों को देखकर कहीं लोग इन्हें खुदा ना कहें। इसलिए बंदो चूम लो। जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारा दिल बोलेगा अल्लाह को चूम नहीं सकते, अब इन्हें चूम लिया है, ये अल्लाह हो नहीं सकते। फिर हमें हाथ ढकेलता आगे जा। 7 तवाफ हो गए तेरे, अब सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़। क्यों? इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है। मैं बड़े गौर से देख रहा था, आजकल इनकी मेहरबानी से तो सफ़ा मरवा दिखता भी नहीं।
कितना ऊंचा था, कितना गहरा था। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को मुताफ में, जो आज मुताफ है, वहीं लेटा कर प्यासा इस्माइल माँ दुखी बच्चे के लिए पानी ढूंढने के लिए सफ़ा पर गई। इधर उधर नज़र दौड़ाया, पानी नहीं दिखा, तो बोले चलो दूसरी पहाड़ी पे चलकर देखते हैं। अब जब सफ़ा की नीचे गई तो उनके चलने का अंदाज़ मैं आपको बताऊं। सफ़ा से चलती थी और देखती थी या इस्माइल है, फिर उतरती थी, फिर देखती थी, फिर उतरती थी, फिर देखती थी, धीरे धीरे उतरती थी और इस्माइल को देखती थी। जब ज़्यादा नीचे उतर गई तो इस्माइल दिखाई नहीं पड़े। जब दिखाई नहीं पड़े तो दौड़ करके वो दूसरी पहाड़ी पर गई, और जैसे इस्माइल दिखी है फिर धीरे धीरे चलने लगी। एक माँ अपनी ममता में जो कदम उठा रहा है, रब ने हाजियों से कहा वहीं तेज दौड़ो जहां मेरी नेक बंदी तेज दौड़ी है। फिर मरवा से सफ़ा वही अंदाज, धीरे धीरे उतरना, फिर तेज चलना, फिर धीरे धीरे मरवा पे, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। अल्लाह की निशानी है। बोल, एक दुई पहाड़ी अल्लाह की निशानी। वजह एक अल्लाह वाली का कदम पड़ गया। अच्छा, वो भी अल्लाह वास्ते नहीं दौड़ी थी, बेटे के लिए दौड़ी थी, पानी के लिए। मगर जब अल्लाह का कोई पसंदीदा बंदा या पसंदीदा बंदी होती है तो काम वो अपना करे, रब उससे राज़ी होता है। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी। चलो भाई, वाह। अबे ये हज में कुछ अल्लाह के लिए भी है क्या? सफ़ा मरवा, काबा, हज अस्वद, मुताफ, मकाम इब्राहिम, सब गैरुल्लाह। एक भी इसमें अल्लाह नहीं है। सब पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो अल खालिद में हज करने के लिए निकलो, तब देखो कि पत्थरों का मुकद्दर क्या है। और हज में एक बात और है, हाजी बाजमात हज करता ही नहीं। पता नहीं कैसा इमाम हो और हज गड़बड़ा जाए। नमाज में गड़बड़ इमाम होगा तो हम अपनी नमाज बचा लेंगे, हज में गड़बड़ हुआ तो क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला ने कहा अकेले करो। नमाज में तो अरबी ज़रूरी है, हज में वो भी ज़रूरी नहीं। जिस भाषा में चाहो अपने रब से माफ़ी मांगो, दुआ करो। अब मैं आपको बताऊं, एक सांस में गैरुल्लाह की अजमतें देखनी हो तो हज करो। काबा गैरुल्लाह, मुताफ गैरुल्लाह, हजर अस्वद गैरुल्लाह, दौड़ने वाला गैरुल्लाह, जिस फर्श पर दौड़ रहा है गैरुल्लाह, मुताफ भी गैरुल्लाह, मकाम इब्राहिम गैरुल्लाह, सफ़ा भी गैरुल्लाह, मरवा भी गैरुल्लाह, मिना भी गैरुल्लाह, अरफात भी गैरुल्लाह, मुज़दलिफा भी गैरुल्लाह, और 3 शैतान खड़े हैं वो तो खुल्लम खुल्ला गैरुल्लाह। ये जो तुम्हारे यहाँ निकलते ये गैरुल्लाह, गैरुल्लाह। गैरुल्लाह का मुकद्दर देखना है तो हज करो। एक लाइफ स्टाइल बताऊं आपको। हज में 3 पत्थर ऐसे हैं जिनको मारो। ये बड़ा शैतान है, ये मझला शैतान है, ये छोटा शैतान है, ये क्या यार तुमने मचा रखा है शोर? शैतान तो सिर्फ शैतान है। ये मामला क्या है? बोले ऐसा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की रज़ा के लिए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को
ज़बह करने के लिए राज़ी हुए तो मिना गए। मिना की तरफ जैसे ही चले, इब्लीस के पेट में दर्द हुआ। यार ये तो इस्माइल बहुत बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, इब्राहिम का दर्जा बहुत बुलंद होगा जब अल्लाह की मर्ज़ी के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाएंगे। कहता है, हे इस्माइल, पता है अब्बा तेरे को काट डालेंगे, मत जा। उसने अपने लहजे में कहा होगा, जो इब्लीस का लहजा है, मैं तो आपकी भारतीय लहजे में बात कर रहा हूँ। कंकरी मारा, भागा। कुछ दूर जैसे ही हज़रत इब्राहिम आगे बढ़े, फिर आया। क्या करते हो, बेटे को कुर्बान कर दोगे? इतना खूबसूरत बेटा, इतना उम्दा बेटा, इतना अच्छा बेटा, इतना वफादार, ताबेदार, फरमाबरदार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। मारा, वहां से भी भगा। बिल्कुल जब आगे पहुंच गए तो फिर आया। आप ज़रा इब्लीस को पहचानने की कोशिश करें। नबियों से पंगा लेता है एक, अब भगाया जाता है तो फिर आता है। दूसरी बार भगाया, फिर आया। हज़रत इब्राहिम ने जब तीसरी बार भगाया है तब नहीं आया। समझ गए? तीसरी बार भगाना पड़ता है, तब नहीं आते। तो जिस जगह शैतान खड़ा था बहकाने के लिए, दोबारा जहां खड़ा था, तीसरी बार जहां खड़ा था, वो जगह तो थी, खुद भागा था। उसका कदम जहां था वहीं पर खंबा गाड़ दिया गया। अब उस खंबे की तौहीन इब्लीस की तौहीन है, क्योंकि वो निशान है। खंबा शैतान नहीं है। तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हज के दौरान वहाँ आके खड़ा होगा पिटने के लिए। 40 लाख लोग मारेंगे उसको, फिर भी आप कहते हो हमने शैतान को मारा। मारो खंबा, बोलते हो शैतान को मारा। तो बोले नहीं हजरत, ये खंबा उसी जगह है जिस जगह उसका कदम था। तो कदम नहीं है वहां, जगह तो है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन है। अब उस जगह पर खंबा है, तो खंबे को जब कंकरी मारेंगे तो वो इब्लीस को मारना कहलाएगा। हज ने हमको नजरिया दे दिया कि निशाने कदम की अहमियत है। जहां कदम इस्माइल का है वहां जमजम खड़े होकर के पियो, और जहां कदम इब्लीस का है उस कदम पर जो पत्थर, जो निशानी है, उसे मारना जगह की तौहीन है। जगह की तौहीन जगह वाले की तौहीन है। यही तो सुन्नियत का दावा है कि नबियों की, वलियों की कब्रों को मत तोड़ो। ये जो जगह है अल्लाह के नबी की जगह है, अल्लाह के वली की जगह है। अब जगह की तौहीन नबी और वली की तौहीन। अब उसके बाद आप अरफात में पहुंचे। जो भी टूर, जितने भी टूर जाते हैं उनके गाइड होते हैं, बोलते हैं तैयारी कर लो, असर हो गई, दुआ हो गई, चलो। थोड़ी देर बाद मैं बोला यार मगरिब का वक्त हो गया है, तो मगरिब पढ़ लूं? बोले ना ना, मगरिब मुज़दलिफ़ा में चल के पढ़ेंगे। अबे यार वहां तक जाने में ऐशा का वक्त हो जाएगा। कहा ना, होने दो, मगरिब ना पढ़ो। या अल्लाह, पूरे भारत में मगरिब ना पढ़ो तो फासिक मोलिन, और वहाँ पढ़ लो तो
वायलेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। मेरे भाई, सारी ज़िंदगी मगरिब के वक्त पर हमने मगरिब पढ़ा, अब हमसे कह रहे हो मुज़दलिफ़ा चलो, मुज़दलिफ़ा जाते जाते इशा का वक्त हो जाएगा, तब कहाँ वहाँ मगरिब पढ़ना, तो क़ज़ा हो जाएगी ना, अदा होगी। हमें खुल्लम खुल्ला क़ज़ा है का कुछ नहीं, वक्त देखना दुनिया का काम है, नबी की सुन्नत को देखना मुसलमान का काम है। जब नबी ने मगरिब नहीं पढ़ी तो हम भी मगरिब नहीं पढ़ेंगे, यानी मगरिब पढ़ना भी सवाब है, ना पढ़ना भी सवाब है। अगर नबी के वक्त पर पढ़ी जाए तो पढ़ना सवाब, और नबी के वक्त पर ना पढ़ी जाए तो ना पढ़ना सवाब, और क़ज़ा हो जाए तो अदा पढ़ना सवाब। हज ने क्या बताया? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखते रहो। मुज़दलिफ़ा पहुँचे, सारी रात वहाँ इबादत में गुजारी। आओ, ये अल्लाह ये अरफात में क्यों बुलाया? माफ़ी मांग, तौबा कर, जो हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जितने हुकूक तूने पूरे नहीं किए, माफ़ी मांग। अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, माफ़ी मांग। नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, हज छोड़ा, ज़कात छोड़ा, माफी मांग। अल्लाह का हुक्म पे नहीं चले, माफी मांग। अल्लाह का हक अदा नहीं किया, माफी मांग। अरफात में आपके हुकूकुल्लाह की माफी का परवाना दे दिया गया और कहा अब मुज़दलिफ़ा चलो, वहां गिड़गिड़ाओ, वहां माफी मांगो, ताकि तुमने बंदों का जो हक मारा है, बंदों का जो दिल दुखाया है, बंदों का कर्ज अदा नहीं किया है, बंदों का हक मारा है, वहां उसकी माफी मांगो। ये अल्लाह जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, ये माफी होगी कैसे? बोले तू अल्लाह को मशवरा देगा क्या? अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, फजल वाला है, बेशक। उनका जितने हुकूकुल इबाद वाले हैं, इनकी माफ़ी का मतलब ये हुआ कि जब ये महशर में मुतालबा करेंगे तो मैं अपने करम से उसके मुतालबे को खुद पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मुज़दलिफ़ा में जब हमने हुकूकुल इबाद को माफ़ कर दिया तो अब महशर में अदायगी का जिम्मा रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अगर लाखों रुपये का कोई गबन किए हुए है तो लाखों का बदला मेरा रब महशर में अदा कर देगा। इसलिए हज की अहमियत है कि दिन भर में हुकूकुल्लाह से साफ माफ़ी मांग लो और रात भर में हुकूकुल इबाद से माफ़ी मांग लो, और पाक साफ हो करके जब लौटो तो एक नया आगाज हो, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह, एक नवजात शिशु की तरह पाक साफ हो करके बकिया ज़िंदगी को गुजारो। इसीलिए कहा गया है हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर तुम में अल्लाह ताला ने इस्तिताअत अता की है तो हज ज़रूर करो। ये हज एक जज है, और हज के बाद मदीना जाओ। ये अल्लाह वहाँ कैसे जाऊँ? कहा देखो यहाँ एक चादर ओढ़ के आए थे ना, और इतर वगैरह मैंने मना कर दिया था, परफ्यूम ना लगाना, और सीना तान के 3 मरतबा चलना, अकड़ के चलना, ये सब मेरी बारगाह है। मेरे हबीब की बारगाह में जाना तो सीना तान के न जाना, फटे हुए कपड़ों में मत जाना, सिविलियन ड्रेस में जाना, बहुत ही अदब से आँखों से बात करना।